आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी या एक दोस्ती सुनी होगी, वो है इंडिया इजराइल की दोस्ती। ये दोस्ती है क्यों और इसके निशाने पर कौन कौन? जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स को पिच कर सकता है, then the orders can go is expected to go up to 3 lakh crores. इंडिया और पाकिस्तान की जो मईशत जी जो फर्क है, that may have an important influence on the decision that Pakistan takes. ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई जंग की मंसूबाबंदी की जा रही है। अग्नि 5 ICBM का बंकर बस्टर वर्जन इंडिया बनाने जा रहा है। 7,500 किलो का ये बंकर बस्टर बम रहेगा। आज तक मुसलमानों की चीखें निकल रही हैं। जब हिंदू अस्त्र और शस्त्र के साथ जागते हैं तो फिर मुसलमान भागते हैं। तो पूरी सिचुएशन में लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, मोदी और नेतन्याहू एक टीम का हिस्सा है। नया नक्शा मशरिक़ वस्ता का लेके चल रहे हैं और हर कोई उसकी लपेट में आ सकता है। नेतन्याहू ने कहा है, 2-3 बार कहा है कि जब एक मुसलमान मुल्क और न्यूक्लियर वॉर और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी फ्यूज होते हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जर्नैल आगे नहीं जाएगा कुर्बानी देने के लिए। हाँ, शराब के नशे में धुत हथियार डालने का हुक्म जरूर दे देगा। पतलून उतार के 71 में भारत के हवाले करने में आगे होगा एक जर्नैल। जब से मोदी की हुकूमत आई है तब से भारत की इजराइल के साथ दोस्ती मजीद गहरी होती जा रही है। मुद्दा है इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग। भारत इज मेकिंग द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। जिधर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए या हार गए। एक तो आपकी इंडिया से बनती नहीं है, ठीक है। दूसरी, जब मोदी कह रहे थे कि यार पाकिस्तान और मिलकर हम महंगाई पे कंट्रोल करते हैं, एजुकेशन पे फोकस करते हैं, तब आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हम जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट है वो कितना बढ़ता हुआ देख सकते हैं, जो अपॉर्चुनिटी हमें नजर आ रही है इसमें। देखिए, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 में इट वाज 650 करोड़ और अभी 25 तक 2024-25 तक इट वेंट अप टू 23,000 करोड़। और भारत सरकार का एस्टिमेट है कि 2029 तक कंजर्वेटिव एस्टिमेट पर 50,000 करोड़ कर देंगे। अगर नेटो का एनहांस स्पेंडिंग होता है और भारत अपना जो ऑर्डर से पिच कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स को पिच कर सकता है, then the orders can go is expected to go up to 3 lakh crores. ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी है। आप सोचिए, अभी 23,000 करोड़ है, 3 लाख करोड़ जाने का बहुत हद तक एक तरह से चांसेस है। तो आप ये देखिए कि छोटे युद्ध होते रहे, ऑपरेशन सिंदूर जैसे अगर होते रहे रेगुलरली, तो हम एक तरह से वर्ल्ड को डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं कि हमारा जो टेस्टेड हमारे वेपनरी रहेगी कि सब कुछ आकाश थी और सब परफॉर्मेंस दिखी उनके। इजराइल का एक इत्तेहादी इंडिया जो है वो जनूबी एशिया में भी एक नई जंग छेड़ने के लिए तैयारियों में मसरूफ है। अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जो आर्म्स है वो बहुत महंगा होता है, ठीक है। आपने ये भी देखा है कि रशियन वेपनरी भी एक तरह से बहुत इफेक्टिव है, पर रशिया यहाँ पे एडवर्सरी है, तो रशियन मार्केट तो उनके पास आने से रहा, ठीक है। और बाद में आपको मालूम है, बिना नेम किए उन्होंने चाइना भी उनके थ्रेट परसेप्शन में है, तो चाइनीज वेपन्स भी नहीं ले सकते। अब साउथ कोरिया जो भी है, साउथ कोरिया भी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस मैन्युफैक्चर, उसमें भी अमेरिकन वेपनरी यूज करती है जो कंपोनेंट्स है। और बहुत सारे साउथ कोरियन फर्म्स के अंदर अमेरिका का 50% से ऊपर एक तरह से हिस्सा है। तो एक तरह से साउथ कोरियन डिफेंस इंडस्ट्री इज अ क्वाजी अमेरिकन कंपनी इटसेल्फ। अब आता है टर्की को आपको मालूम है कि भले ही उधर उन्होंने अच्छा काम किया ड्रोन्स में, वो अपना कान एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, सब चीज सही बात है, पर उनकी भी टेक्नोलॉजी इतनी कोई इफेक्टिव नहीं है। अब आपको ये बता देता हूँ, बैटल टेस्टेड वेपन्स किसके पास है, वो भारत के पास है। और आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से हमारे जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ने टर्किश एंड चाइनीज ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया। एक तरह से आप सोच लीजिए, वो उनका जो जैमिंग, उनके जो ड्रोन्स है उनको जैम कर दिया था, तो ऑटोमेटिकली वो हवा से धरती पे गिर गए, मतलब इंटरसेप्टिंग कर दिया था कम्युनिकेशन।
तो जो इस तरह से वहां पे पाकिस्तान से जो कम्युनिकेशन हो रही थी उसको स्पूफिंग और जैमिंग करके वो एक तरह से उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा था क्या करना। तब जब उनको कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा था तो ड्रोन ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज होके नीचे गिर गए थे। तो ऐसा काम किया था भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से। बंकर बस्टर वर्जन इंडिया बनाने जा रहा है। 7,500 किलो का ये बंकर बस्टर बॉम्ब रहेगा और काफी कुछ इसमें चेंजेस अपग्रेडेशन किए जा रहे हैं, जिसके बाद से बंकर बस्टर बॉम्ब बनेगा और 100 मीटर गहराई में जाकर वार करने की शक्ति रखेगा। और रेंज इसकी कम कर दी जा रही है, 2 से 2,500 किलोमीटर की रेंज इसकी कर रही है, पहले से घटाकर अब इसकी रेंज को कम कर दिया जाएगा ताकि ये अंदर नीचे जाकर उसको वार कर सके। अब ये क्यों जरूरी है, क्यों बनाया जा रहा है, कई सारे बड़े सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी, क्योंकि हमने देखा है कि ईरान को लेकर भी जो बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने की जो उस पर टारगेट करने की मिलिट्री और जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है उनको टारगेट करने में इजराइल असमर्थ था, जिसके लिए अमेरिका की जरूरत पड़ रही थी इजराइल को। और अब भारत भी अपना बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने जा रहा है। बड़ी ये डेवलपमेंट है, समझने की कोशिश करेंगे उमेश जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ा डेवलपमेंट है, अग्नि 5 ICBM बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने जा रहा है इंडिया और काफी कुछ इसमें बदलाव हो रहे हैं, जिसके बाद से इसको ये एक नया वेरिएंट तैयार किया जाने वाला है। सबसे बड़ा सवाल, हमें कितनी जरूरत है इस बंकर बस्टर बॉम्ब की, उद्देश्य, ये सारी बातें मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, ये जो अग्नि मिसाइल है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके अंदर इसकी रेंज बताया जाता है 5,000 किलोमीटर की है। अब इसके अंदर आपने जैसे बताया है, इसका भारत अभी बंकर बस्टर वेरिएंट बनाने वाला है। इसकी जो मारक क्षमता है, इसकी जो रेंज है वो 5,000 किलोमीटर से 2,500 किलोमीटर कर दी जाएगी। और सेकेंड, इसके अंदर जो पेलोड रहेगा, जो वॉरहेड का पेलोड रहेगा, इट विल बी 7,500 kg, मतलब 7.5 टन का पेलोड रहने वाला है। और बताया जाता है कि ये मिसाइल जो है अगर ये दुश्मन के ऊपर डाल दिया जाए, 100 मीटर डीप जाके एक तरह से सारी फैसिलिटी दुश्मन की, उनके कमांड सेंटर, टेस्टिंग फैसिलिटी, न्यूक्लियर जो भी उन्होंने रखा है, सब ध्वस्त हो जाएगा। तो भारतीय सरकार ने इसका फैसला लिया है कि अभी उनको बंकर बस्टर बॉम्ब रखने की जरूरत है। और ये क्यों जरूरत है ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सबको मालूम है कि हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल्स है, फिर हमें ये बंकर बस्टर जरूरत क्या है। आप ये समझ लीजिए, न्यूक्लियर मिसाइल जो होती है वो सिर्फ शोपीस के लिए होती है, उसके लिए यूज नहीं किया जाता। आज आपको मालूम है रशिया के पास 6,500 न्यूक्लियर पेलोड्स है, अमेरिका के पास 6,000 है, हम पाकिस्तान के पास 170 है, पर भी कोई भी यूज करना नहीं चाहता। अगर वो यूज किया गया तो रिटेलिएशन में उसकी कंट्री, दूसरी कंट्री भी यूज करेगी, जिसके कारण वर्ल्ड के अंदर म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, MAD डॉक्ट्रिन बोलते हैं, तो वो किक इन हो जाती है। तो भारत को एक तरह से ऑल्टरनेटिव चाहिए। आपको अभी मालूम है ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एक तरह से किनारा हिल्स में एंट्री और एग्जिट पे एक तरह से वहां पे ब्रह्मोस से उन्होंने हमला किया था, जिसके कारण बताया जाता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल्स है उस जगह वो कम्प्लीटली ध्वस्त हो गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।